वेलकम। आप देख रहे हैं रन आउट विद रिचा एंड राजीव और हमारे साथ अयाज सर और राजकुमार सर भी जुड़े हुए हैं। राजीव, आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है जो आपने चूज करा है। तो पहला सवाल आप ही को जाता है। एज आई वुड लाइक टू टेल माय व्यूअर्स, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कि हमारे जो ऑफ स्पिनर्स हैं, जो ऑफ स्पिनर्स इन जनरल हैं, वो इंटरनेशनल T20 में उतने सक्सेसफुल नहीं होते एक्सेप्ट आईपीएल। राजीव, आपका फर्स्ट टेक ऑन इट फॉर चूजिंग दिस टॉपिक। देखिए, मुझे लगता है रिचा, सिर्फ ये बात T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की नहीं है। दरअसल मुझे लगता है हर जो बॉलिंग का एक एरा आता है, तो मुझे लग रहा है इस समय एरा फास्ट बॉलर्स का चल रहा है। जिस तरह से 80s में और 90s की शुरुआत में हमने देखा था बड़े जबरदस्त तरीके के तेज गेंदबाज आए थे, कुछ उसी तरह का एरा इस समय चल रहा है। वो चाहे आप इंडिया में देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, जितनी भी कंट्रीज है अच्छे फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं। अगर आप देखें लेग स्पिनर भी आपको अच्छे मिल जाएंगे क्यों कंट्रीज में, बट ऑफ स्पिन की बात करें या लेफ्ट आर्म स्पिन, ये दोनों चीजें नदारद है। हमने आईपीएल के मैचेस में देखा है कि अश्विन और हरभजन सिंह, दो गेंदबाज जहन में आते हैं जो इंडिया के लिए खेले, और इंडिया के लिए भी अच्छा किया उन्होंने जब जब खेले वो T20 फॉर्मेट। बट एक तो बड़ी जो प्रॉब्लम है कि कैप्टन की क्या सोच है, किस तरह का बॉलर उनको चाहिए। अगर उनको प्योर ऑफ स्पिनर चाहिए, अश्विन और हरभजन सिंह का नाम आता है जेल में। लेकिन जैसे ही आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा ऑफ स्पिनर चाहिए जो बैटिंग भी कर ले, तो फिर वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी जेल में आ जाते हैं। जयंत यादव आए थे जो हरियाणा के लिए खेलते हैं, उनका नाम आया, लेकिन वो पिछला सीजन आईपीएल का खेले नहीं। तो दो चीजें, एक तो एरा आता है और दूसरा कि कैप्टन क्या चाहता है। अगर कैप्टन की फेवरेट लिस्ट में ऑफ स्पिनर है, जैसे सौरभ गांगुली का एग्जाम्पल, तो कभी लेफ्ट आर्म स्पिनर को पसंद नहीं करते थे। अब उनकी कप्तानी उठा के देख लो, लेफ्ट आर्म स्पिनर उन्होंने खिलाया ही नहीं, इक्का दुक्का मैचेस खिलाए। तो ये कैप्टन की पसंद पे डिपेंड करता है कि किस बॉलिंग अटैक के साथ वो जाना चाहता है। Ayaz sir, what are your thoughts about this? Do you agree with Rajiv or you differ from his opinion? No, I think I agree with him. They come in waves. All kinds of bowlers have come in, they've dominated eras. There was a time when there were no leg spinners around. So suddenly you had Kumble and Shane Warne around the same time. और तरबूजे को देख के तरबूजा भी रंग बदलता है, वैसा they inspire, and other bowlers follow them. So I think there are two issues here, and I think the most person in this debate would be Rajkumar Sharma, who's played first class level and was an off spinner himself. Rajiv has played, he's a very fine left arm bowler, I can tell you that. So they are finger spinners, and the leg spinners are wrist spinners, slightly more complex bowling art, but nevertheless more and more youngsters are taking up to it. So why off spinners and left arm spinners may not seem so successful as the leg spinners is there used to be a lot of off spinners and left arm spinners when you're growing up, so you learn to play them far more easily because you're playing them more often, not easily but you're seeing them more often. Experience ज़्यादा उनके साथ तजुर्बा ज़्यादा हो जाता है. दूसरा ये है कि एक बड़ा दौर ऐसा आया जब most of the spinners internationally, not in India, they became very defensive. जो उनकी फ्लाइट जो है कम करते थे, खास करके व्हाइट बॉल क्रिकेट में या लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी हिट and lose your place in the team if you concede too many runs. So a lot of the bowlers were reluctant to toss the ball up and buy their wickets, which was the great quality when Prasanna, Venkatraghavan, Bedi and all these kind of bowlers were around, and I'm sure even Rajkumar Sharma when he was playing, the whole approach was different. अब फिर से ये आ गया है कि spinners have become so vital and wickets have become important. आप रन बचाओगे is not so important. It is important, but not as important as getting wickets. So I think more and more bowlers will now start looking at enticing batsmen, seducing batsmen to making these errors where they will get wickets, whether it's in Test cricket or in ODIs or in T20. राजकुमार सर, आपका सबसे पहला थॉट इस चीज को लेके है, जैसे आज सर कह रहे हैं आपसे बेटर इस डिस्कशन में भी कोई इसको क्लैरिफाई और समझा नहीं सकता. नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ यार भाई के साथ इस बात के लिए कि नाउ द क्वालिटी हैज गॉन डाउन. द क्वालिटी व्हिच वाज देयर अर्लियर, कि प्रसन्ना बॉल टॉस कर रहे हैं, आई कैन सी दैट क्लास इन नेथन डायन. वो अभी मात्र एक ऐसा गेंदबाज है वर्ल्ड सेकंड में जो कि लगता है कि एक जेन्युइन ऑफ स्पिनर है, हु बाइज विकेट, हु फ्लाइट्स, ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ बीइंग हिट, तो वो एक करेज अब नहीं जुटा पा रहे हैं शायद ऑफ स्पिनर्स, बिकॉज ऑफ स्पिन इज द मोस्ट इजी ball to bowl. If you toss the ball which are to anybody, if I give it to you even, you will start bowling off spin. It is the most easiest thing to bowl, but the most difficult to take a wicket,
तो इसलिए बहुत इसमें बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है। और क्या होता है कि बैट्समैन स्टेप आउट किया, अपने हिट मारने गया, बाई चांस आपने उसको डिसीव भी किया, तो कहीं ना कहीं बॉल उलझ के रह जाता है बैट पैड के बीच में कहीं भी, तो बल्लेबाज आउट नहीं होता, तो उसके पास रिस्क कम है। वहीं पे अगर लेग स्पिनर को आप स्टेप आउट किया और आप बीट हुए तो आप स्टंप हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज एक ऑफ स्पिनर के साथ जरूर रहता है। और कहीं ना कहीं अच्छा अभी पॉइंट बताया हमारे जो हाँ जी। जी राजकुमार सर, मैं आपसे ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुद्दा ये है कि आईपीएल में ये स्पिनर अच्छा करते हैं, अपनी अपनी टीमों के कैप्टन के ट्रम्प कार्ड है। अगर आप देख लें हरभजन सिंह को जिस तरह से यूज किया पहले मुंबई इंडियंस ने, फिर महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह से पिछले सीजन में यूज किया, वो सर्कल में भी बॉल डालते हैं, वो पहले पावर प्ले में भी डालते हैं। लेकिन जैसी बात इंडियन टीम की आती है, इंडियन क्रिकेट टीम के सिलेक्शन की आती है, वॉशिंगटन सुंदर पहली पसंद बन जाते हैं। आप अश्विन का रिकॉर्ड देख लें, 6.92 का उनका इकोनॉमी है, 7 से नीचे हरभजन सिंह का भी इकोनॉमी रेट है। लेकिन जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात आती है, ये दोनों खिलाड़ी नहीं है। यहाँ तक कि गौतम जो ऑफ स्पिन डालते हैं, अगर आपको याद हो राजस्थान रॉयल्स से कि गौतम, उनका भी बहुत बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। क्या रीजन आप देखते हैं कि कंसीडर नहीं किए जाते ये लोग? अश्विन की बात कर ले, हरभजन सिंह ने भी तो कह दिया कि मैं वापसी के लिए भी तैयार हूँ। क्या एक रीजन है जिसकी वजह से आपको लगता है कि इनको कंसीडर नहीं किया जाता है? वॉशिंगटन सुंदर को कंसीडर आप कर लेते हैं, कुणाल पांड्या को आप कर लेते हैं, लेकिन ये स्पेशलिस्ट स्पिनर्स जगह नहीं बना पाते। देखो राजीव, इन दोनों के साथ सॉरी टू से दोनों बहुत शानदार स्पिनर रहे हैं, दोनों ने बहुत टाइम तक इंडिया को सर्व किया है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाउ दे आर एजिंग। और T20 क्रिकेट एक ऐसा क्रिकेट है जो यंगस्टर्स का क्रिकेट है। और इसमें कहीं ना कहीं कप्तान को, सेलेक्टर्स को लगता है कि कहीं ना कहीं फील्डिंग में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इन लोगों के साथ। साथ साथ इनमें से कोई भी ऐसा बड़ा हिटर नहीं है। अगर वॉशिंगटन सुंदर की बात करें, वो लंबे लंबे हिट मारता है, छक्के मारता है, वो एट विल छक्के मारता है। तो ये सारी चीजें, एक अच्छा फील्डर है वो। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में वो नई बॉल से बॉल डालता है, स्लॉग में भी बॉल डाल सकता है। तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं कि दो, अश्विन और हरभजन बहुत शानदार गेंदबाज रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि एक तो एज इज नॉट ऑन देयर साइड, एंड दे आर नॉट वेरी गुड हिटर्स आल्सो। तो वो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं, इसीलिए आप वॉशिंगटन सुंदर की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। अयाज सर से मैं एक सवाल इसी से कनेक्ट करते हुए ऋचा पूछना चाहता हूँ। अयाज सर, आपको ये भी लग रहा है कि ऑस्पिन की जो बॉलिंग की क्वालिटी है उसमें बहुत गिरावट हुई है? सईद अजमल या सकलैन मुश्ताक आज के दौर में क्रिकेट खेल रहे होते तो शायद हम उनकी बैटिंग के बारे में बात ना कर रहे होते। जिस तरह राजकुमार सर कह रहे हैं कि बैटिंग का होना बहुत जरूरी है, ऑस्पिन गेंदबाजों के साथ वो लंबी हिट भी लगा सके। लेकिन अगर क्वालिटी आपके पास सईद अजमल, सकलैन मुश्ताक जैसी है, तो शायद आपको जरूरत नहीं है। क्वालिटी ऑफ जो बॉलिंग है वो भी थोड़ी लैग कर रही है, जिसकी वजह से कैप्टन टेम्प्ट नहीं होते कि हमें एक मैच विनर बॉलर दे दो, हमें यूटिलिटी क्रिकेटर नहीं चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से देखिए, सकलैन और अजमल, सईद अजमल दोनों जो थे वो प्योर बॉलर्स थे। उनमें कोई बैटिंग की कोई खास उनका टैलेंट या कोई एबिलिटी थी नहीं। आजकल खास करके T20 में कैप्टन तो ये चाहता है कि नंबर 10 और 11 भी जो है वो वहां जाके बल्ला घुमाए और छक्के वक्के, 2 गेंद भी होवे उसमें 5 रन बन जाते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। तो कैप्टन्स की या टीम मैनेजमेंट या सिलेक्टर्स की ये कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर्स को चूज करे जो एक अच्छा फील्डर हो, जैसे राजकुमार ने बताया, और कुछ हद तक बैटिंग भी कर ले। प्योर बॉलर्स बहुत कम आपको देखने मिलते हैं आज फिलहाल। एक मलिंगा या बुमराह जैसे बॉलर्स बहुत कम हैं जो प्योर आउट एंड आउट बॉलर्स ही हो। मोहम्मद शमी ने अपना थोड़ा बैटिंग खो दिया है, वरना वो भी आके लप्पे लगाते थे। तो कोशिश यही है कि ऐसे प्लेयर्स को लें जो नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 पे भी आए। आपको सब एक खास करके T20 में और IPL में ज्यादा प्रेशर हो गया है। आपके पास लास्ट ओवर है, 12 रन बनाने हैं और नंबर 10 और 11 बल्लेबाज है। अगर उनको बल्ला घुमाना ही नहीं आता है तो वो टीम हार ही जाएगी। लेकिन कोई ऐसा बॉलर हो जो चौके लगा दे। सर, आप फिर इस चीज पर अग्री करते हैं जो राजकुमार सर कह रहे थे, दोनों चीजें, कि एक एज फैक्टर भी है। अगर अपने ए लिस्टर बॉलर्स को भी देखें, लाइक अश्विन और हरभजन, वहां पे एज भी एक फैक्टर आपके लिए हो जाता है जब आप T20 खेलने की बात करते हैं या IPL खेलने की बात करते हैं। साथ ही साथ दे वुड प्रेफर, मतलब हरभजन की हमने बैटिंग देखी है, कई कई लोग कर सकते हैं, बट एज बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आल्सो, यू थिंक? Very important, especially in T20 Richa. There's only one ageless wonder in T20 cricket that I can think of, that is Chris Gill. कि वो ना कवर पे हिल सकते हैं, ना भाग सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको
हर टीम में चूज किया जाता है क्योंकि वो ही कैन गो एंड विन अ मैच इन 5-6 और ओवर। गेंदबाजी भी कर सकते हैं सर। डांस वाले में बहुत सही है वो। So the thing is the age factor has become very important in T20 cricket. तो हरभजन was a regular member of the T20 team. 2007 में जब हम टाइटल जीते थे in South Africa, he was there. Ashwin became a very important member of T20 team. They've had to make way for younger players. Okay. Now in IPL they are still very important. लेकिन T20 internationals के लिए selectors अब ये सोच रहे हैं कि भाई early 30s or mid 30s should we go with somebody younger, save 10 runs on the field or 15 runs. These are the calculations going on. I'm not saying that these guys have been splendid performers, Harbhajan and Ashwin, but the age factor is certainly a huge factor. So Rajkumar sir, मुझे लग रहा है कि कैप्टन की सेज सबसे इंपॉर्टेंट है। एज फैक्टर का भी मेरे को इतना मुद्दा नहीं लगता। कैप्टन को क्या चाहिए, कैप्टन अपनी प्लेइंग 11 में क्या चाहता है, अपनी टीम में क्या चाहता है, ये मेरे लिए बहुत काउंट करता है। अगर महेंद्र सिंह धोनी को 40-39 साल के हरभजन सिंह को आईपीएल में खिलाना पसंद है और विकेटें वो निकाल के दे रहे हैं, मैच जिता रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है। इसी तरह से विराट कोहली को जिस दिन लगेगा कि आर अश्विन की जरूरत उनको टेस्ट टीम की तरह T20 फॉर्मेट में भी है, तो वो ले आएंगे। यहाँ मुद्दा ये है कि आप किस तरह से अपनी क्रिकेट को सोचते हैं, अपनी टीम को सोचते हैं, और आपकी टीम का बैलेंस, आप अपनी जो मैदान को उतरते हैं क्या बैलेंस लेके जाना चाहते हैं। आप एक प्योर बॉलर लेके जाना चाहते हैं या एक ऐसा बॉलर लेके जाना चाहते हैं जो बैटिंग कर ले। तो मुझे लग रहा है कैप्टन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो किस तरह से एक कॉम्बिनेशन चुनता है, खासतौर से T20 फॉर्मेट में। राजीव, आपको याद होगा, 1 सेकंड ऋचा, राजीव यू माइट रिमेम्बर कि जब धोनी कैप्टन थे, और खास करके ओडीआईज में, T20 की नहीं बात कर रहा हूं मैं, T20 में तो खैर द्रविड़, लक्ष्मण, तेंदुलकर वगैरह खेले ही नहीं, लेकिन जब 2011 के लिए वर्ल्ड कप के लिए टीम बिल्डअप हो रही थी, तब से उसे 2 साल पहले से ही धोनी ने कहा उसको फिट प्लेयर चाहिए, जो एजाइल हो, जो फील्ड पे रन्स रोक सके। तो द्रविड़ बाहर हो गए टीम से, गंगुली हो गए, ओडीआई टीम सहवाग हो गए। तो ये बिल्कुल सही है कि कैप्टन की एक सोच होती है, कैप्टन के जहन में खुद का फॉर्मेशन होता है कि टीम कौन सी टीम है, कौन से प्लेयर है जो मुझे जिता सकते हैं। और जैसे हम और आप सब जानते हैं कि क्रिकेट फील्ड पर कैप्टन अव्वल नंबर है, उसके आगे कोई आ नहीं सकता है, उसके आगे आना भी नहीं चाहिए। तो राजकुमार सर, कैप्टन्स गेम. Rajkumar sir, Ayaz sir pointed out the best thing. It's a captain's game. So you think ultimately the decision lies with the captain, how he visualizes, जैसा वो सोचता है, कप्तान सोचता है कि मैं अपनी टीम को कैसा चाहता हूँ, वो किस किस्म की हो, वैसा ही हो। And आपका कोलैबोरेशन इंडियन क्रिकेट कैप्टन से तो थोड़ा कुछ ज्यादा ही क्लोज है, so you can put some more light on it. नहीं, ऋचा बिल्कुल ठीक है, और देखिए एंड ऑफ द डे he has to answer to his fans, his country, कि टीम ने अच्छा किया या अच्छा अगर नहीं किया. It is not only in this format, not only in T20 cricket, it is in one-day cricket also and Test cricket as well. कैप्टन की से बहुत ज्यादा होती है, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी से ज्यादा मैं कहूँगा से कैप्टन की होती है, because he has to lead the team in the ground. उसे पता है कि मेरे कौन प्लेयर मुझे जिता सकते हैं, मेरी टीम को कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हम क्या चाहिए हमारी टीम को. तो कहीं ना कहीं इसीलिए सेलेक्टर्स भी हमेशा अपने कैप्टन को बैक करते हैं, जो उनकी डिमांड होती है उसको पूरा किया जाता है. और कई बार मतलब कैप्टन बायस नहीं होता, लेकिन लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है. आप किसी प्लेयर को, अब विराट है, अगर वो आरसीबी में किसी प्लेयर को लगातार, जैसे चहल को ही ले लीजिए आप, उसको देखते हैं कि उसने एक बहुत अच्छा मैच जिताया था, कोई क्रूशियल मैच जिताया था, तो ही बिकम्स कॉन्फिडेंट कि यस, ही इज द गाय हु कैन बोल एट अ क्रूशियल जंक्शन. तो मे बी सेलेक्टर डिफर कर रहे हो कि नहीं वो बेटर लेग स्पिनर है, लेकिन कैप्टन चाहेगा नहीं, मैंने आई सीन हिम बॉलिंग इन दोस क्रंच सिचुएशंस. तो ये इस तरह की मोमेंट्स आती हैं और उसमें कैप्टन डोमिनेट करता है, और डोमिनेट करना भी चाहिए, बिकॉज ही इज टू लीड ऑन द ग्राउंड एंड ही इज आंसरेबल टू एवरीबॉडी. हाँ जी राजीव. राजकुमार जी, डोमिनेट करना ठीक बात है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछला जो आईपीएल सीजन था, वॉशिंगटन सुंदर को आरसीबी के लिए उन्होंने सिर्फ एक मैच खिलाया, 14 मैचेस होते हैं जो आईपीएल के सीजन है. इंडियन टीम की जब सिलेक्शन की बात आती है तो वो वॉशिंगटन सुंदर पहली चॉइस बनते हैं. अब ऐसे में दो डिफरेंट विराट कोहली हम देखते हैं T20 फॉर्मेट में एज अ कैप्टन. नहीं राजीव, उनकी बॉलिंग यूनिट में अगर आप देखते हैं आरसीबी में, तो देयर वर टिप्स एंड बिट्स ऑफ बॉलर्स हु कुड बॉल ऑफ स्पिन, या उन्हें जो पावर प्ले में जरूरत नहीं थी वॉशिंगटन सुंदर की. लेकिन जब उन्हें वो ये जानते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर एक यूजफुल क्रिकेटर है,
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी एक छोटी टीम में जगह नहीं बनती, लेकिन आप बड़ी टीम के लिए हमेशा रखे जाते हैं। तो इस तरह के केसेस आते हैं जब उन्हें लगा कि यहाँ पे कोई भी बॉल डाल सकता है और मैं वाशिंगटन सुंदर की जगह किसी को खिला सकता हूँ। बट व्हेन इट केम टू टीम इंडिया, तो ही वांटेड Washington Sundar because he knows he is capable of doing wonders, with bat as well as ball, and he's a good fielder as well. आपकी बात से तो हरभजन सिंह को बहुत धक्का लगेगा सर, वो तो वापसी की सोच रहे हैं, आप वॉशिंगटन सुंदर के लिए लगातार नहीं, मैं खुद हरभजन का बहुत फैन हूँ। आई रियली लाइक हिम कि वो एक शानदार वापसी हो सकती है, आपको लग रहा है सर 39 साल की उम्र में? अब एज फैक्टर आप कह रहे हैं, क्यों नहीं हो सकती? बस मैं उनसे, जहां तक मैं ऑस्पिन के बारे में जानता हूँ, मैं उनसे कहूंगा कि जैसे अयाज भाई ने शुरू में कहा था कि हमारे बॉलर्स थोड़े डिफेंसिव हो गए हैं, तो जो लाइन उनकी पहले होती थी ना हरभजन की, आई वुड प्रेफर कि अगर वो आउटसाइड द ऑस्टम और ऑस्टम पे बॉल डालें और अटैकिंग गेंदबाजी करें, तो हरभजन वाज ए क्लास अपार्ट। उनका कोई जवाब ही नहीं है। 400 विकेट टेस्ट क्रिकेट में लिए हुए हैं राजीव, कोई छोटा मोटा वो नहीं है, एंड ही कैन ऑलवेज मेक ए कमबैक, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। बल्कि अब राजीव, मुझे लगता है एक्चुअली T20 में बहुत फुर्ती की जरूरत है, बहुत एनर्जी की जरूरत है। हालांकि 20 ओवर है, लेकिन आजकल के प्लेयर्स ये नहीं है कि 34-35 में थक जाते हैं। अभी आप एबी डिविलियर्स को देख लीजिए, धोनी को देख लीजिए, क्रिस गेल की तो हमने थोड़ी बहुत मजाक तफरी बात कर ली, लेकिन ड्वेन ब्रावो को देखिए, आंड्रे रसल को देखिए, ये सब जो है ये 24-25 साल के नहीं है प्लेयर्स। और T20 में खास करके क्योंकि जिस तरह से 2006-07 से ये गेम इवॉल्व हुई है, आजकल दिमाग का बहुत इस्तेमाल होता है, एक्सपीरियंस बहुत मायने रखती है T20 में। तो क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सही ब्लेंड, क्योंकि यू नीड यंग लेग्स एंड यंग लग्स, फेफड़े जवान होने चाहिए, टांगे जवान होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ दिमाग जो है आजकल सबसे ज्यादा फेफड़े स्ट्रांग होने चाहिए। हाँ, फेफड़े जो है आजकल बड़े न्यूज में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। हाँ, बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, लेकिन जो दिमाग चाहिए वो एक्चुअली 35 साल का चाहिए, जो एक्सपीरियंस। फिर मैं अल्टीमेटली तो मैं ये कह सकती हूँ कि राजीव ने जो चीज कही वो बिल्कुल सही कही, क्योंकि द कॉम्बिनेशन इज अ चॉइस ऑफ द कैप्टन। वो कैसे कंबाइन करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को और अपने अजाइल प्लेयर्स को, वो कॉम्बिनेशन सिर्फ कैप्टन पे रहता है। तो राजीव, ऐसा लगता है कि जिस चीज का आपने सवाल से हमने शुरुआत करी थी, जवाब शायद आप ही ने दे दिया हमें कि एग्जैक्टली व्हाट इज द सिचुएशन एंड व्हाई इट इज सो। बट ये राजीव हमेशा करता है, खुद सवाल उठाता है और खुद ही जवाब दे देता है। वो सबके वो ऐसे है, इसलिए सबकी डिमांड थी, राजीव ने वहां पे यहाँ पे ये डिसीजन ले लिया। पर थैंक यू सो मच, और एक नया पर्सपेक्टिव देने के लिए थैंक यू ऑल, एंड जुड़े रहिए, हम और रणनीति पे आपको लाते रहेंगे रन आउट विद रिचा एंड राजीव। थैंक यू।